तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड, पाई नेटवर्क से रिलेटेड, इंटरलिंक से रिलेटेड। यस दोस्तों, यहाँ पर आप में से मैं जब भी इंटरलिंक या पाई के बारे में वीडियो बनाता हूँ, इंटरलिंक बेस्ट प्रोजेक्ट है, पाई ऐसा नहीं है। और जब मैं इंटरलिंक की वीडियो बनाता हूँ तो उस पर पाई लिख देते हैं कि भाई पाई जो है बेस्ट प्रोजेक्ट है, इंटरलिंक नहीं है। तो यहाँ पर ऑडियंस के मन में इस चीज़ को लेकर के डाउट उठता ही रहता है और आज मैं इस वीडियो में उसी डाउट को क्लियर करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली में कौन अच्छा प्रोजेक्ट है और कौन यहाँ पर जो है बुरा प्रोजेक्ट है, बेसिकली कि कौन जो है यहाँ पर ज़्यादा तेज चलने की कोशिश कर रहा है। तो आइए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों यहाँ पर देखो, दो ही अभी के टाइम पे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पर ज़्यादा ऑडियंस लेकर के बैठे हैं। एक तो पाई नेटवर्क हो गया। पाई नेटवर्क के पास जो है अराउंड 6 से 7 करोड़ अगर आप देखोगे तो इनके ऐप के डाउनलोड्स हैं, जो कि अभी तक ये इंटरलिंक भी इसके आगे बच्चा साबित होता है, वो भी नहीं टिकता है। और पाई नेटवर्क की अगर मैं बात करूं जिसमें हम कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन पाई नेटवर्क का जो विज़न है वो क्लियर है कि इनको यूटिलिटी बेस्ड कॉइन जो है यहाँ पर बनाना है। और वहीं पर अगर हम इंटरलिंक को लेकर के आ जाए तो इंटरलिंक साफ साफ बहुत बार पकड़ा जा चुका है। इसने ऑडियंस को यहाँ पर जो है बेवकूफ़ बनाया है। यस, मैं क्लियरली बोलूँगा कि इसने ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया है और आपको इसके प्रमाण भी देने वाला हूँ। चलिए अब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, पाई नेटवर्क का विज़न तो यहाँ पर साफ साफ हमें क्लियर लगता है कि कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है, कम्युनिटी को इंगेज करना है और कम्युनिटी से यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करवाना है, अपने टोकन की यूटिलिटी बढ़ानी है। लेकिन इंटरलिंक के किसी भी विज़न का कोई क्लियरिटी नहीं है। ये हर दूसरे दिन कुछ बोल देते हैं और हर दूसरे दिन यहाँ पर कुछ बोल देते हैं, अपने ही स्टेटमेंट से बदल जाते हैं। एक झूठ बोलते हैं और फिर उस झूठ को कवर अप करने के लिए फिर 10 झूठ इनको बोलना पड़ता है। अभी मैं बताऊंगा इसके फाउंडर के, अभी जो है आपके पोस्ट पे लेके आऊँगा, जो अभी इसने बहुत सारे झूठ बोले हैं उसको भी एक्सपोज करूँगा। लेकिन यहाँ पर आप ये सोच के चलो कि इनका 3 कॉइन है, यहाँ पर पाई का तो सिर्फ एक ही कॉइन है, इनके 3 कॉइन है। 3 कॉइन कैसे हैं अब आप समझो। एक ITL है, एक ITLG है और एक वेरीफाइड ITLG है, जिसको ये VITLG बोलते हैं। अब ये लोग जो है ये कहते हैं कि हम ITLG को भी लिस्ट करेंगे, वेरीफाइड ITLG को भी लिस्ट करेंगे और ITL को भी लिस्ट करेंगे। तो इनके कहने का मतलब ही आज तक समझ में नहीं आ पाता। कभी ये लोग जो है बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं जी ये लिस्ट नहीं होंगी, ये कम्युनिटी बेस्ड टोकन्स हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं इनकी कम्युनिटी में चलती रहती है। इनके खुद के पेज पे बहुत बार ये पता नहीं क्या क्या पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद ये महीनों बाद मैं ऐसे महीनों के पोस्ट निकाल के ले आऊँगा कि भाई तुमने ये पोस्ट किया था। अब इसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे कि भाई अब ये मामला बदल गया, अब ये जो है माहौल बदल गया, ऐसा हो गया, बस वैसा हो गया। तो ये अपने आप को ज़्यादा हाइप बनाने में विश्वास रखते हैं। पाई नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो पाई नेटवर्क का सिर्फ और सिर्फ एक कॉइन है। पाई ने अपनी तरफ से या पाई नेटवर्क ने अपनी तरफ से कभी ये नहीं बोला कि भाई हमें यहाँ से इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, हम यहाँ से बैकअप जो है के साथ चल रहे हैं। लेकिन इंटरलिंक ने यहाँ पर, आपको खुद पता होगा, इनिशियल स्टेजेस पर इन्होंने बोला हमें गूगल स्टार्टअप से फंड मिला है। कोई भी गूगल स्टार्टअप का यहाँ पर आज तक प्रूफ नहीं आ पाया। इन्होंने 2-4 जो पेड PR के साइटों पे करवा रखे हैं। अगर आपको भी अपना पेड PR करवाना होगा तो मेरे को रीच आउट कर देना, मैं भी आपका याहू और इन जैसे साइटों पे लिखवा दूंगा कि हाँ भाई आपको ऐसे ऐसे ये रिसीव हुआ है। सब पेड PR होता है। यहाँ पर गूगल के ऑफिशियल स्टार्टअप की वेबसाइट पे जाओगे, कोई भी इनका यहाँ पर जो है नाम नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने सैमसंग के बारे में बोला, सैमसंग में कोई यहाँ पर इनका जिक्र तक नहीं है। मैंने सब चीज़ रिसर्च करके देख लिया। कैनन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप बोला, यहाँ पर ककाओ के साथ में बोला पार्टनरशिप, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली, लेकिन कोई भी यहाँ पर इनका नहीं निकल पाया। और मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि भाई आपको पार्टनरशिप करना जरूरी है। अगर आपका विजन स्ट्रांग है तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और लोग आपको यहाँ पर जो है ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपना बेस झूठ के बेसिस पर बनाते गए। तो वहीं पर पाई नेटवर्क ने अपना विजन दिखाया और सिर्फ विजन के तौर पे यहाँ पर लोगों को जोड़ा और उसके बाद जो है यहाँ पर आज पाई इस सिचुएशन में है। वो भी देखो, अगर ये लोग रियल डेवलपमेंट करते हैं, डिमांड बढ़ता है, टोटली डिमांड की बात है, तो इनका प्राइस यहाँ पर जो है वो बढ़ने वाला है 101%। इस प्राइस पर तो नहीं रहने वाला। आप दुनिया में वॉर्स भी देख सकते हो, बहुत तरीके के वॉर चल रहे हैं, कभी डिमांड घट जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर ये अपने कम्युनिटी के ऊपर काम करेंगे तो ये जो है यहाँ पर बढ़िया काम करेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा पाई नेटवर्क बिल्कुल फेयर तरीके से इन्होंने बोला कि भाई हम 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख, मतलब
यहाँ पर जो है हम 10 से 12 मिलियन लोगों के साथ में KYC का प्रोसेस करेंगे, उनको सबसे पहले माइग्रेशन देने वाले हैं और सबसे पहले 10 से 12 मिलियन लोगों को इन्होंने माइग्रेट किया। इनिशियल में अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ऐसे कम्युनिटी बेस्ड कॉइन में सबसे ज़्यादा पाई का ही प्राइस आया, वरना हमने और भी कितने ही मीम कॉइन और वगैरह वगैरह कॉइन देख लिए, सबके जो है आप प्राइजेस आप देख ही रहे थे कि कितने आए थे। तो पाई जो है अपना $3-3.5 ले करके आया। भले ही बाद में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी जो थोड़ा स्लो बना दिया इन्होंने पूरा प्रोसेस को, बट एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिटी के साथ ये फेयर रहे और आज भी माइग्रेशन हो रहा है। एक साल में जब ये आए थे तो यहाँ पर इनका 5 बिलियन का सर्कुलेटिंग सप्लाई था पाई का, और आज आप देख लो कि इनका सर्कुलेटिंग सप्लाई 10 बिलियन चला गया है। तो 1-1.5 साल के अंदर अंदर में इन्होंने 5 बिलियन माइग्रेट किए हैं लोगों के कॉइन्स, और ऑलरेडी इन्होंने 10 बिलियन का सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है अचीव कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर हमें लगता है कि हाँ, कम्युनिटी में कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। अब वहीं पर मैं आ जाता हूँ केवी के स्टेटमेंट को लेके। बहुत सारे लोगों ने स्कैम बोला, तो इन्होंने देखो काउंटर करने के लिए यहाँ पर कुछ अपने जो है पॉइंट्स रखे, और पॉइंट्स रखने के बाद सबसे पहली बात तो आप अगर फाउंडर देखो, पहले इन्होंने इसके ऊपर फाउंडर लिखा हुआ था, और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था कि केवी ने अपने ऊपर जो है फाउंडर लिखा हुआ है कि केवी फाउंडर है और ये है और वो है। अगर आप फाउंडर हो तो ठीक है, नहीं भी हो तो भी कंपनी चलती है, बट ये कार्टून वाली फोटो लगा करके आप यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हो मेरे भाई। वहीं पर अगर आप पाई नेटवर्क को देखोगे तो भाई यहाँ पर क्लियर फेस है कि यस, इन चीज़ों को लीड कर रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि भाई फाउंडर आगे आए, कंपनी भी चलाती है, लेकिन ये आप जो है यहाँ पर ये इस प्रकार से ये कार्टून वाली फोटो बना करके क्या साबित करना चाहते हो। और आप अपने ही स्टेटमेंट 10 बार बदलते हो, पहले आपने इस पे फाउंडर लिखा, फिर उसके बाद चुपके से इसका जो है फाउंडर वाला सीन हटा दिया। तो मैं ये बहुत बार आप लोगों को जो है यहाँ पर एक्सपोज भी कर चुका हूँ इन चीज़ों को लेकर के। ये सिंगापुर लिव्स इन अपने आप को बताता है मेरे भाई साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर जो है साउथ ईस्ट एशिया बेसिकली ये वियतनाम का बंदा है, और बताते हैं यहाँ पर करंटली इन सिंगापुर, लेकिन ये सारा का सारा ऑपरेट करते हैं ये 6-7-8 बंदे वियतनाम से। इतनी तक इन्फॉर्मेशन है। जब कम्युनिटी ने इनकी खटिया खड़ी कर दी, जब इनसे सवाल पूछे तो पहले तो इनके पास जवाब नहीं थे, फिर इसको कवर अप करने के लिए यहाँ पर ये जो है ये लेकर के आए। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि पाई नेटवर्क कितना बेटर प्रोजेक्ट है। भले ही ये लोग स्लो है, लेकिन इनकी तरह कम से कम कम्युनिटी को यहाँ पर धोखे में तो नहीं रख रहे। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये कंप्लीटली फ्री है। कंप्लीटली फ्री कैसे है कि हम जो है किसी को फोर्स नहीं करते कि यहाँ पर जो है आप पैसे डालो। कंप्लीटली फ्री ये प्रोजेक्ट है ही नहीं। आपको मैंने बताया था HCS के बारे में, HCS स्कोर बेसिस पे ये लोग जो है अपने सिस्टम में प्रायोरिटी दे रहे हैं, और HCS स्कोर आप नॉर्मली भी ट्रेड करके बढ़ा सकते हो। ट्रेड करने के ऊपर ही सबसे ज़्यादा HCS स्कोर बढ़ रहा है, और इसके एग्जाम्पल हैं एम्बेसडर्स। इन्होंने भर भर के अपने HCS स्कोर बढ़ाए और 200 और सबसे पहले KYC करके ये जो है बैठ गए। और उसके बाद जो आम इंसान है जिसने नहीं लगाया, वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है इनके इकोसिस्टम में। और यहाँ पर कोई क्लियरिटी नहीं है कि हम कितने लोगों को लेकर के जाएंगे पहले जो है मिनट पे, और कितने लोगों को हम जो है माइग्रेट करके ITL देने वाले हैं। कुछ भी नहीं है, ये सब पीछे के दरवाजे से कर रहे हैं। इतने सारे ये जो है चीज़ें कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई यहाँ पर आंकड़ा नहीं है कि इतने लोगों को हम KYC करेंगे। ये कह भी रहे हैं कि हम KYC बहुत सारे लोगों का नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा तो फेयर बनो। पाई नेटवर्क से चीज़ें सोचो कि पाई नेटवर्क ने पहले ही बोल दिया था कि हम इतने लोगों के साथ जाने वाले हैं, और ये इतने लोग भी बहुत इनफ हो जाते हैं। आप एक बात बताओ कि आप कॉइन लेकर के आओ और यहाँ पर 50,000 लोगों में वो कॉइन बांट दो, और वहीं पर एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 50 लाख लोगों में कॉइन बांटता है, आप 50,000 में 5 लाख रुपए बांट करके अपने आप को बहुत 30 मार का समझते हो, और वो प्रोजेक्ट 50 लाख लोगों में 50 करोड़ बांटता है। वो अच्छा है या ये अच्छा है? अब चलो ये सब बातें छोड़ते हैं, हम इनके बेसिकली काउंटर पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो मैंने यही बता दिया कि इंटरलिंक जो है फ्री नहीं है। यहाँ पर आपको प्रायोरिटी मिलती है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के बेसिस पर। अगर आप एक्टिविटी करते हो तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं मिलती है। मैं पहले ही बता दूं, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर 99% और 90% लेकर के बैठे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो है KYC बहुत कम में भी हो रहा है। तो यहाँ पर इनके सिस्टम में क्या चल रहा है,
कोई भी नहीं बता सकता है। अब यहाँ पर विजन ऑफ इंटरलिंक इन्होंने समझाया कि विजन क्या है, बिल्डिंग फोकस ह्यूमन नेटवर्क के नाम पर आपने डाटा दिया, उसके बाद केवाईसी करवा रहे हैं और बहुत सारे स्टेप्स से आपका यहाँ पर जो है डाटा लिया जा रहा है और उस डाटा का पर्पस भी अभी तक हमें यहाँ पर जो है कोई क्लियर नहीं हो क्या है। आर स्टेटमेंट्स मेड बाय इंटरलिंक रियल। अब केवी कहता है कि ये जो है इंटरलिंक ने जो स्टेटमेंट आपने दिए थे वो सही सच है कि नहीं है। तो ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेक टॉप 25 मॉडल्स ग्लोबली अकॉर्डिंग टू NIST। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पहले 100 से भी ऊपर थे, फिर उन्होंने जो है इसके ऊपर काम करके ये 51 में आ गए और इसकी हेकड़ी मार करके ये लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हम जो है फेस टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, 51 नंबर पे है दुनिया में, तो मतलब आप आके हमारा प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लो। इसका कोई लॉजिक नहीं है और इसका कोई ये जो है ये चमका रहे हैं, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। बल्कि आप लोगों के 80 लाख लोग अगर सो कॉल्ड जुड़े भी हैं तो उन सब के फेस स्कैन के पास गए हैं। इसका मतलब ये अपने मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं इसी डाटा के बेसिस पर, और पब्लिक को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये कहता है कि गूगल के द्वारा जो है लीड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गूगल और क्रंचबेस, ये एक ऐसी सोशल मीडिया साइट है जहाँ पर मैं भी जा करके अपनी आईडी बना लूँ और लिख दूँ कि भाई ये इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर देखो, ये बेसिकली पहले मेरी कंपनी थी, मैं साइट चलाता था टैक्स से रिलेटेड, और यहाँ पर मैं अपना प्रोफाइल बना लूँगा और इसके बारे में भी यहाँ पर जो है बता सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि भाई ये है। तो ये कोई ट्रस्टेड सोर्स नहीं है। ये बंदा जो यहाँ पर आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है ये कोई ट्रस्टेड सोर्स है ही नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर वन ऑफ बिंग बेस्ट इनवाइटेड इन NYSE, और ये आप AI से सर्च करके देख लेना, ये जो बंदे हैं, ये जहाँ पर इसका इंटरव्यू हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरलिंक पे ही आपको यहाँ पर ये मिलेगा। ये पेड प्रमोशन करते हैं ये जो बंदे हैं, न्यू टू द स्ट्रीट वाले जो स्टॉक एक्सचेंज और यहाँ पर जो है पंप एंड डंप करवाते हैं। ये क्लियरली ये जो है सिर्फ और सिर्फ पेड प्रमोशनल, यहाँ पर पेड प्रमोशन इसने किया हुआ है। तो आप सोचो कि ये आपको अभी भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपसे गलती हो गई तो आ करके माफ़ी मांग लेते, नॉर्मली सी बात है। वहीं पर अब सैमसंग का क्या हुआ, सैमसंग का प्रूफ क्यों नहीं डाला? सैमसंग से कोई इनका कोलैबोरेशन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैनन के साथ बोलते हैं कि हम काम कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये लोगों को घुमा रहे। अब आप इसको पाई नेटवर्क से कंपेयर कर दोगे, देखो इज वेरीफाइड ITLG इंटेंशनली बिंग डिलेड। जो वेरीफाइड ITLG है वो इंटेंशनली डिले हो रहा है, ये इसने इसका जवाब दिया और अपनी तरफ से कहा है कि नहीं जी ये नहीं है। वेरिफिकेशन प्रायोरिटी बेस्ड ऑन मल्टीपल मैट्रिक्स रेशियो स्पेशली ACS एंड HCS। खुद भी कह रहा है कि ये इसी के बेसिस पर ये जो है प्रायोरिटी देगा। द प्रोसेस विल बिकम मच फास्टर ड्यूरिंग प्राइवेट मैनेज। और आप देखो ACS एक्टिविटी क्रेडिट स्कोर अब बोल रहा है, इसको एम्बेसडर क्रेडिट स्कोर ये लोग पहले बोल रहे थे, और HCS को ह्यूमन क्रेडिट स्कोर बोल रहे थे। HCS सिर्फ अगर आप बढ़ाने जाओगे, मतलब आप ये सोचो आपने इसको फ्री माइनिंग करके ज्वाइन किया है, आपको एग्जांपल देता हूँ, और कोई दूसरा बंदा आता है पैसे वाला और वो लगा करके यहाँ पर पैसे बना के अगर इस प्लेटफॉर्म पे पैसे लगा देता है, मान लो $4,000 $3,000 अगर वो लगा देता है, तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। आपसे बाद में आया हुआ बंदा आपके साथ, जैसे आप दोनों माइनिंग चालू करो अपना साथ में और आप फ्री माइनिंग करो, और वो बंदा जो है यहाँ पर आए और अपना इन्वेस्टमेंट करे और उसका HCS स्कोर बढ़ जाए, जो कि प्रूवन है, हमारे जो एम्बेसडरों ने बढ़ा रखे हैं अपने 200 400। तो आपसे पहले आए बंदा HCS के बेसिस पर ज़्यादा वेरिफिकेशन भी ले लेगा, पहले KYC भी करवा लेगा, माइग्रेशन भी करवा लेगा, ITL भी जो है अपने पास ले लेगा। तो सोचो कि ये किस तरीके से फ्री प्रोजेक्ट बता रहा है। फ्री प्रोजेक्ट रियल में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पाई नेटवर्क है। इसके अलावा यहाँ पर जो है फ्री प्रोजेक्ट में अगर इन दोनों का कंपैरिजन करोगे, इंटरलिंक इस बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, ये सब तो इसने यहाँ पर जो है जस्ट हवा बनाने के लिए कर रखा है। और इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहता है USA लिख देता है, सिर्फ और सिर्फ USA, बट कि ये कंपनी जो है जहाँ से ट्रेजरीज को कंट्रोल करेंगे वो सब सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। और इनका सबसे बड़ा आपको झूठ बता दूँ, देखो जो लोग कहते हो ना कि भाई ऑफिस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इन्होंने ऑफिस मेंशन किया यहाँ पर कि हम ऑफिस में इवेंट करवा रहे हैं, ऑफिस का नाम तक दे दिया कि ये स्ट्रीट पे है और ऐसे है वैसे है। जब यहाँ पर लोग देखने गए तो ऑफिस था ही नहीं, वर्चुअल ऑफिस अब इसको बताने लग गए। पहले तो कह रहे थे कि ऑफिस में बहुत बड़ा इवेंट करवा रहे हैं। जब वर्चुअल ऑफिस है तो उस ऑफिस में इवेंट कहाँ से आपने टेलीकास्ट कर दिया? समझ में आ रहा है? तो ये आप सोचो कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ का पहाड़ बना रखा है। जो भी लोग
पाई नेटवर्क से इसको कंपेयर कर रहे हो मत करो। पाई नेटवर्क ने कभी अपना ऑफिस फ्लैक्स नहीं किया। जो ऑफिस फ्लैक्स करेगा, जो दिखाएगा, हम उसी से ही तो पूछने जाएंगे। अब जो अपने ऑफिस को फ्लैक्स ही नहीं कर रहा, जो कह ही नहीं रहा कि भाई हम अपने ऑफिस में इवेंट नहीं करा रहे, जो अपने ऑफिस का एड्रेस सार्वजनिक करके नहीं बैठा, अब हम उससे क्यों पूछने जाएंगे? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज अथॉरिटीज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो है यहाँ पर ऑफिस में ही वर्क करे, लेकिन जब आप अपना ऑफिस लिख रहे हो, जब आपने जबान से कुछ चीज़ बोल देते हो, तो उस चीज़ को प्रूव करने लायक हिम्मत तो रखे करो। सच बात तो ये है कि ये लोग वियतनाम से ऑपरेट कर रहे हैं। इनके खुद के कोर एम्बेसडर छोड़ के चले गए। इनकी पूरी की पूरी जो ये देखने के बाद सिस्टम, इनका कोच जोएल जो था वो डेवलपर था, वो बंदा चला गया क्योंकि उसको ये लोग जो है अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे। उसको भी पता लग गया है कि भाई ये किस प्रकार से कंपनी चल रही है। और आज भी कुछ ऐसे चाटुकार इसके अंदर एम्बेसडर बैठे हुए हैं, बेशरम एम्बेसडर, जो 20-20, 50-50 डॉलर के लिए किसी ने 60 लाख बना रखे हैं, किसी ने 70 लाख बना रखे हैं, किसी ने 50 लाख बना रखे हैं, 40 लाख बना रखे हैं। और वो सारे के सारे आज पुश कर रहे हैं कि भाई इंटरलिंक बेस्ट प्रोजेक्ट है और आपको सच्चाई नहीं बता रहे। तो आप मेरे अगर वीडियो पे आते हो तो भाई मेरे से तो चाटुकार और पत्तल चाटने वाला सीन होता नहीं है। मैं सिंपल सच और झूठ क्या है वो बता के चलता हूँ। आप तो बहुत सारे लोगों को ये सुन रहे होगे कि भाई इनको 1 साल बाद पता लगा, 1.5 साल बाद पता लगा, लेकिन मुझे तो 2-3 महीने में ही इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के बाद पता लग गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका खून चूसने के लिए आए हैं। सबसे मेन बात तो ये थी कि अगर आप ऐड भी दिखा रहे थे, मैंने विरोध नहीं किया। HCS स्कोर जब से लेके आए तभी मैं समझ गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ ITLX वॉलेट में इतने पैसे डालो, ये डालो। कहता है कि ITLX वॉलेट में आज तक स्कैम नहीं हुआ। मेरे को कितने ही ऐसे कमेंट आ चुके हैं जहां पर लोग कहते हैं कि भाई हमारे पैसे फंस गए, हमारे पैसे नहीं निकल रहे, भाई हमारा विड्रॉल नहीं हो रहा। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से तो इनका पूरा का पूरा सीन चल रहा है। तो आप इसको अगर पाई नेटवर्क से कंपेयर करते हो, पाई नेटवर्क का अब का सीन बता रहा हूँ। देखो, पाई नेटवर्क अब यहाँ पर डेक्स लेकर के आ रहा है, यहाँ पर खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेकर के आ रहा है। और ये अपना खुद का भी बिल्ड भी नहीं कर पाए। इन्होंने बोला कि अपने वॉलेट पर जो है जाकर के, हमारे वॉलेट पर जाकर के ट्रेड कर लो। क्यों कर ले? पाई नेटवर्क ने आज तक ये चीज़ें नहीं पूछी। सबसे बढ़िया तो एक चीज़ यही लगी कि पाई नेटवर्क ने हमसे एक भी रुपया ये नहीं मांगा और ये नहीं बोला कि भाई हमारे वॉलेट पे ट्रेड करोगे तभी आपको ज़्यादा माइग्रेशन देंगे, तभी आपको ये ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पर कौन विनर है। आप लोग कमेंट तो करके चले जाते हो कि इंटरलिंक बेस्ट है, किस हिसाब से आपको ये बेस्ट लग रहा है, जबकि रियलिटी आपको साफ पता है। अब एक एग्जाम्पल से समझ लो कि अगर मैं टेबल पर रख दूँ और मैं बोलूँ कि भाई देख कूड़ा रखा हुआ है, आप कहोगे नहीं नहीं कूड़ा नहीं है भाई, ये तो डिज़ाइन बना रखा है, कूड़ा नहीं होगा ये। मतलब ज़बरदस्ती उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। और कितने ही मैं देख रहा हूँ चाटुकार, ये जो 2-4 चमचे आकर के कमेंट कर देते हो, तो सिर्फ और सिर्फ इग्नोर कर लो। आज नहीं कल जैसे वो GCV का भांडा फोड़ हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी भांडा फोड़ होगा। फिर तुम कहाँ मुंह दिखाओगे? ये जो एम्बेसडर, ये जो 50 लाख 1 करोड़ कॉइन बना के बैठे हो, सोच रहे हो कि 10-20-50 लाख इससे भी बन जाएगा, तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलने वाला और तुम्हारी कम्युनिटी को भी कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं खुद बताऊँ कि ये अब जो है यहाँ पर कुछ ऐसे एम्बेसडर है जो अब अपने आप को कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो ये बताते हैं कि ट्रेड मत करो, और जबकि खुद वीडियो बना करके ITLX वॉलेट का प्रचार करते हैं। यहाँ पर जो है खुद वीडियो बना करके कहते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रेड कर लिया, ITLX वॉलेट में ट्रेड कर लिया और यहाँ से इतने पैसे डाल दिए और उतने पैसे डाल दिए। तो भैया इस सब का भांडा फोड़ होगा और मैं खुद लिस्ट ले करके बैठूंगा। जो यहाँ पर एम्बेसडर इस चीज़ को छुपा करके बैठे थे कि आप लोगों के सामने भी इनका भांडा फोड़ होना चाहिए कि एग्जैक्टली में कौन से लोग हैं। बाकी आप लोग अगर मेरे से नहीं जुड़े हो अभी तक तो जा करके जुड़ जाना दोस्तों। आप लोगों से मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।